कभी आप लोगों ने सोचा है कि 10 साल के बच्चे का अगर कुर्ता बनाए तो उसका नाप कैसे लिया जाए या फिर कैसे लिया जाता है? तो आज की इस वीडियो में यही टॉपिक हम आपको सिखाने वाले हैं, कैसे आप 10 साल के बच्चे का कुर्ते का नाप ले सकते हैं। गाइस, हमने अपनी एक पिछली वीडियो में बॉडी मेजरमेंट लेना बताया था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कपड़ों से नाप लेना बताएंगे। किस तरीके से आप कपड़ों से नाप लेकर परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें। तो गाइस देखिए, ये है हमारा कुर्ता नाप का। आज इसके अकॉर्डिंग हम आपको नाप लेना बताएंगे, कैसे नाप लिया जाता है। बॉडी मेजरमेंट तो हम आपको सिखा ही चुके हैं, लेकिन आज आपको दिखा रहे हैं कि कपड़े से कैसे नाप लिया जाता है। ये बने हुए कपड़े हैं रेडीमेड। सबसे पहले तो आपको यहाँ से लंबाई नापनी होती है। देखिए यहाँ पर जाए, ये क्रीज टूटी होती है कंधी की। यहाँ से इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और लंबाई को ऐसे नापेंगे। देखिए यहाँ पर 26 इंच आ रहा है। अब ये चीज आपको कस्टमर से पूछनी है कि 27 पहनना चाहते हैं या फिर लंबाई को और ज्यादा बढ़वाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कस्टमर के मुताबिक 27 इंच लंबाई लिख देते हैं। अब इसके बाद नापना होता है आपने तीरा। लंबाई के बाद डायरेक्ट तीरा, ये होता है शोल्डर, यानी कि इस तरीके से नापेगा। यहाँ पर जो मुड्ढे की सिलाई लगी है और दूसरे मुड्ढे की सिलाई लगी है, इससे यहाँ पर ऐसे करके इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर आ रहा है आपका 13 इंच। यहाँ पर 13 इंच लिख देंगे। अब इसके बाद आपने नापना है स्लीव। स्लीव जो नापी जाती है गाइस, एक चीज और समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए स्लीव्स पे कफ चढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर यहाँ तक आपको नापनी है स्लीव, कफ के ऊपर आधा इंच चढ़ाकर। ये देखिए यहाँ पर आ रही है 15 इंच, तो हम यहाँ पर 15 इंच लिख देते हैं। ये हो गई बाजू। अब इसके बाद कफ नाप लेते हैं, इसका कितना है। कफ आ रहा है 8 इंच, प्लस करके इस पे 8 इंच लिख देते हैं। ये हो गया स्लीव्स का मसला। अब इसके बाद आपने नापना है यहाँ पर चेस्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये आस्तीन चढ़ी हुई है बगल इसकी, और ये दूसरी वाली बगल, दोनों को इस तरीके से पकड़ेंगे, खींच के नापेंगे। 16 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर 16 इंच लिख देंगे। अब इसके बाद कमर नापेंगे। कमर आ रही है देखो यहाँ पर 15 इंच, तो 15 इंच। तो ये दो ही नाप लेने होते हैं, एक चेस्ट का और एक कमर का। अब इसके बाद डायरेक्ट नापेंगे इसका नीचे का घेरा कितना है टोटल। घेरा देखिए गाइस, यहाँ पर 16 इंच है, तो यहाँ पर 17 इंच कर देंगे, 1 इंच बढ़ा देंगे घेरा। यहाँ पर ये गोल दामन बना हुआ है। अगर आप गोल दामन बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, लेकिन हम जो ये कुर्ता बनाएंगे, कटिंग करेंगे, वो करेंगे चौकुटे वाले की, मतलब जो आजकल चल रहा है। गोल भी चल रहा है और चौकुटा भी चल रहा है, दोनों ही चल रहे हैं। अब इसके बाद आपने कॉलर को इस तरीके से पकड़ना है ऐसे, और इसका टोटल कॉलर नापना है कितना है। इसका यहाँ पर टोटल कॉलर आ रहा है 7 इंच, तो 7 का डबल हो गया 14 इंच, क्योंकि हमने कॉलर को डबल करके पकड़ा हुआ है ऐसे। तो यहाँ पर 14 इंच कॉलर लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारे कुर्ते का नाप। इसको अब हम पैक कर देते हैं और फिर आपको दिखाएंगे पजामे का नाप कैसे लिया जाता है। देखिए गाइस, ये है इस कुर्ते का पजामा। पजामे की सबसे पहले आपको नापनी है लंबाई। यहाँ पर 27.5 है, तो यहाँ पर आपने 28 इंच कर देनी है, आधा इंच बढ़ानी है। 28 इंच लंबाई। अब इसके बाद आपने ये जो इसमें लास्टिक पड़ी हुई है, टोटल इसकी ऐसे करके चौड़ाई नापनी है, कितनी है। ये हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो बिगनर्स हैं, क्योंकि उन लोगों की समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा ये नाप कैसे लिया जाता है या फिर कैसे कटिंग होती है। तो देखिए यहाँ पर खींचने के बाद आ रहा है टोटल 17 इंच, तो यहाँ पर 17 इंच का घेर लिख देते हैं। घेर। अब नापेंगे यहाँ से आसन, इस तरीके से। तो आसन देखिए यहाँ पर जो आ रहा है वो तैयार आ रहा है 9.5, लेकिन हम इसमें 10 रखेंगे, क्योंकि अब बच्चा बढ़ जाएगा तो उसे पहनने में इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 इंच लटक। लास्टिक भी आपने इसकी नाप लेनी है, कितनी बड़ी हुई है। देखिए यहाँ पर 18 इंच की लास्टिक है, टोटल 9 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 18 इंच लास्टिक। अब इसके बाद आपने नापनी है इसकी थाई। थाई यहाँ पर आ रही है 16 इंच, यानी कि डबल में बोल रहे हैं हम। वैसे आधी हाफ जो है 8 है, डबल में होगी 16, तो यहाँ पर 16 इंच थाई लिख देंगे। जांग।
मोरी नापेंगे, ये आ रही है 4.5 यानी कि 9 इंच मोरी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि कैसे हमने पहले कुर्ते का नाप लिया, फिर पजामे का नाप लिया। उम्मीद करते हैं आपको 10 साल के बच्चे का कुर्ते पजामे का नाप लेने का तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।